Hello bachcho, let's read the question. The question here says bark is the known technical term which refers to option A is a few tissues exterior to the vascular cambium, option B is a few tissues interior to the vascular cambium, C is all the tissues interior to the vascular cambium, option D is all the tissues exterior to the vascular cambium. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the secondary growth. So secondary growth होती है, it is the increase in girth or diameter of a plant and it occur in dicot. डाइकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम जो है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, एंड जो कोर कैम्बियम होती है, कोर कैम्बियम, इसको फेलोजन भी बोला जाता है. जैसे जैसे प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड करती है तो जो बाहर वाली एपिडर्मल और कोर्टिकल लेयर होती है वो ब्रेक ऑफ हो जाती है और उनकी जगह ले लेती है कैम्बियम, दिस कोर कैम्बियम. एंड कोर कैम्बियम फिर फर्दर क्या करती है, दो टाइप की सेल्स को कट ऑफ करती है. इनर साइड में इट फॉर्म सेकेंडरी कोर्टेक्स या जिसको हम फेलोडम बोलते हैं. एंड आउटर साइड में ये बनाती है कोर्क. आउटसाइड या पेरिफेरी की साइड बनती है कोर्क या जिसको बोला जाता है फेलम. सो अब पेरिफेरी में हो गई, सबसे बाहर की साइड्स हो गई फेलम, दैट इज कोर्क. उसके अंदर होगी फेलोजन जो कि कोर कैम्बियम होगी, वो कोर्टिकल रीजन में प्रेजेंट, एंड जो अंदर के साइड होगी वो होगी फेलोडम. एंड इन तीनों सेल्स को कंस्टिट्यूटली बोला जाता है पेरिडम. ये क्या बनाती हैं, पेरिडम. अब जैसे जैसे कोर कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ती रहती है, जो बाहर की लेयर होती हैं फेलोजन के बाहर वाली, ये लेयर्स क्या होती हैं, दे अल्टीमेटली स्टार्ट डाइंग एंड दिस लॉ ऑफ, ये जो है आउटर लेयर्स डाई एंड स्लो ऑफ, एंड देन फॉर्मेशन होती है बार्क की. सो बार्क के अंदर कौन से टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, टिश्यूज exterior to the vascular cambium, exterior to the vascular कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं वो बार्क में इंक्लूड होते हैं. एंड जो बार्क अर्ली इन सीजन बनता है उसको अर्ली बार्क या फिर सॉफ्ट बार्क बोलते हैं, जो लेट इन सीजन बनता है उसको लेट या हार्ड बार्क बोला जाता है. सो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो होगा वो सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होगा, तो सेकेंडरी फ्लोएम भी बार्क का पार्ट होगा. सो इट इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिडम. सो क्वेश्चन में हमें बोला है बार्क इज नोन टेक्निकल टर्म विच इज रेफर्स टू अ फ्यू टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम. नहीं, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाले फ्यू नहीं, सारे ही टिश्यूज को हम बार्क में इंक्लूड करते हैं. फ्यू टिश्यूज इंटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम नहीं, इंटीरियर वाला नहीं होता है. ऑल टिश्यूज इंटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम ये भी नहीं होगा. ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम, यस, ऑल जितने भी टिश्यूज वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन bark. So final answer for the question is option D. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.